वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन से भी मिले, बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सेनेटर्स लिंडसे ग्राहम और कॉरी बॉकर से भी मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज अमरीकी इदारा बराए अमन से खिताब करेंगे। खिताब में पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान में क़याम अमन पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी भारत के मनफी रवैये, खिते में बदअमनी पर भी बात करेंगे। रूस क्रूज मिसाइल की खुफिया तैयारी बंद करे, अमेरिका की रूस को बड़ी धमकी। अमेरिकी सफीर ब्राय नेटो का कहना है कि रूस ने मिसाइल्स की खुफिया तैयारी बंद न की तो ऑपरेशनल होने से पहले तबाह कर देंगे। ऐसे मिसाइल से रूस यूरोप को चंद ही लम्हों में एटमी हमले का निशाना बना सकता है। ऐसे बयानात बहुत खतरनाक हैं। अमेरिका को इल्जामात का तफसीलन जवाब देंगे। तर्जुमाने रूसी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। भारत रूस से S-400 तर्ज का दिफाई मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। $5 अरब का मुआहिदा रवां हफ्ते किया जाएगा। रूसी हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। अहम मकसद दिफाई मुआहिदा है। सियासी बहरान का खात्मा, इराकी पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान ब्राहम सालेह को नया सदर चुन लिया। नए मुंतखब इराकी सदर ब्राहम सालेह ने नामजद वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। अब्दुल मेहदी को 30 दिन में काबीना तश्कील देकर पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा। इंडोनेशिया में आने वाला हालिया ज़ल्ज़ला और सुनामी अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। ड्रोन कैमरे ने तबाही के मनाजिर महफूज कर लिए। मलबे के ढेर ने गम की ना खत्म होने वाली दास्तान बयान कर दी। कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। मजीद हलाकतों का खदशा। कनाडा के शहर कैलगरी में सीजन की पहली बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर फिसलन के बायस हादसात, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। कनाडा की डोना सेटरक्लैन नोबेल इनाम हासिल करने वाली तीसरी खातून बन गई। नोबेल इनाम हासिल करने वालों में अमेरिका के आर्थर ऑस्किन और फ्रांस के जेरार्ड मोरो भी शामिल। तिबियात के शोबे में 55 सालों में पहली बार किसी खातून को नोबेल इनाम दिया गया। यह इनाम उन्हें लेजर फिजिक्स के शोबे में खिदमात के एतराफ में दिया गया। राना मशहूद का बयान बेबुनियाद और अफसोसनाक है। पाक फौज का लीगी रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, ऐसे बयानात मुल्क की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते, पाकिस्तान को ये हालात ना देखना पड़ते, और वो जो खच्चर हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामलात ठीक हो गए हैं। नून लीग 2 महीने में पंजाब में हुकूमत बना सकती है। राना मशहूद का बड़ा दावा, कहा उन्हें समझ आ गई है शहबाज शरीफ ही बेहतर चॉइस है। सबको पता है तहरीक इंसाफ को अक्सरियत कैसे दी गई। नून लीग का राना मशहूद के बयान से लाख ताल्लुकी का इजहार। मुतनाज़ा बयान पर शहबाज शरीफ ने राना मशहूद को तलब कर लिया। राना मशहूद साहब को टेलीविजन ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही अहमियत दे दी। आजादी कोड के लिए तो छतीरा नु जफे, उनको क्या पता बेचारों को कि क्या मुज़ाकरा। तो जात दी कोड किरली ते शतीरा नु जफे। फवाद चौधरी का राना मशहूद को करारा जवाब, कहा राना मशहूद को मुज़ाकरात का क्या पता, उनसे जमीनों पर कब्जों का पूछते।
फयाजुल हसन चौहान बोले, राना मसूद एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से ज्यादा करप्ट और नाअहल कोई हुक्मरान नहीं। सिपा सालार की 3 रोजा सरकारी दौरे पर उर्दन आमद जनरल कमर जावेद बाजवा की शाह अब्दुल्ला दोएम इब्न हुसैन से मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। शाह अब्दुल्ला दोएम का सलामती, दिफाई पैदावार समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट के एजाज से नवाजा गया। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान सेक्रेटरी दाखिला तयनात नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल आजम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी सिंध थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर हुसैन दुरानी को ओहदे से हटा दिया गया। यूसुफ नसीम खोखर नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुकर्रर। हमने फैसला किया है कि फिलहाल जो बिजली की कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ाया जा रहा, जो जहां पर थी उनको वहीं पर ही रखा गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा एक बार फिर मुअख्खर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बिजली की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला ECC में किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार बोले, पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान पर 28,000 अरब का कर्ज चढ़ा दिया। 20 करोड़ आवाम में सिर्फ 70,000 टैक्स देने वाले हैं। हुकूमत ने आते ही CPEC का दायरा वसी करने का फैसला किया। साबिक वजीर खजाना का खजाना नीलाम होगा। एहतसाब अदालत ने असासों की नीलामी का इख्तियार पंजाब हुकूमत को दे दिया। बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सरकारी खजाने में जमा करने का हुक्म। बैरून मुल्क जायदादों पर भी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इसहाक डार के कुर्कशुदा असासों में बैंक अकाउंट्स, 8 प्लॉट्स और 1 घर समेत 3 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज और 1 करोला गाड़ी शामिल। कराची के इलाके हैदरी में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। मुलजिमों ने समनाबाद से शहरी से मोटरसाइकिल छीनी थी। लियारी कलरी में पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर से 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स धर लिए गए। चानिसर घोट में पुलिस की कार्रवाई, 2 मुनशियात फरोश पकड़े गए। मुलजिमों से असलहा और मसरूका सामान बरामद। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। उम्रा के लिए जाने वाले मियां बीवी के सामान से करोड़ों रुपए मालियत की 2 किलो आइस हेरोइन बरामद। मुलजिमों ने आइस हेरोइन खुश्क दूध के डब्बों में छुपा रखी। मुल्क की मुआशी हालात कैसे बेहतर किए जाएं, कप्तान फिर अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक अमूर पर गौर। 100 रोज़ा प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, पार्टी मंशूर पर अमल-दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुआशी अमन-ओ-अमान सूरत हाल और सऊदी वफ़द से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। डैम बनाना है, मुल्क बचाना है। 92 न्यूज बदस्तूर मैदान में। चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां हनीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना 92 न्यूज मीडिया ग्रुप का आज़्म। कौमी एयरलाइन से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात, आला ओहदों पर नॉन प्रोफेशनल अफराद की तैनाती। इदारे को 360 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस ऑफ सोर्स करने से 117 अरब जाया। फ्यूल मैनेजमेंट से 460 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। स्पेयर पार्ट्स गैर जरूरी तौर पर लिए गए। खसूसी ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फैजान इकबाल और मैं हूं बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। रूस को धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से के अलावा वजीर खारजा की अहम मुलाकातों का तज़किरा इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हमसब माइक पॉम्पियो और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से अलग अलग मुलाकातें, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वाशिंगटन में माइक पॉम्पियो से होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के दौरे के मौका पर अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को मुलाकात की दावत दी गई थी। दोनों रहनुमाओं के एक माह के दौरान ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सेनेटर कॉरी बॉकर और लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की, जिसमें जनूबी एशिया के खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वजीर खारजा अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन से भी मिले और उन्हें खित्ते में भारतीय जारियत से मुतालिक आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का यह कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज अमरीकी इदारा बराए अमन से खिताब करेंगे। खिताब में पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान में क़याम अमन पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी भारत के मनफी रवैये खिते में बदअमनी पर भी बात करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम बताएगा किस वक्त यह अहम खिताब होगा और किन अहम अमूर पर बात की जाएगी। जी, ये बिल्कुल पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ये खिताब होगा, जिसके अंदर ये इसको ओपन रखा गया है, ओपन इनविटेशन रखा गया है कि जहाँ पे जो मशहूर जो थिंक टैंक्स के नुमाइंदे हैं वहाँ पे बैठे होंगे, अमेरिकन मीडिया के लोग बैठे होंगे, इसके अलावा जो यूएस पाकिस्तान रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे बैठे होंगे। तो शाह महमूद कुरैशी पहले जो USIP के जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनका डायलॉग्स होंगे, उसके बाद वो खिताब करेंगे। खिताब के बाद जो सवालों का जवाब है, जो वहाँ पे शुरुका होंगे उनके सवालों को जवाब दिया जाएंगे। और खासतौर पे जो हमें हमारे सोर्सेज ने बताया है कि US पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर बात होगी, भारत के रवैये जिसकी वजह से सार्क जो है वो डिसेबल हो गई है। सार्क जिसका ऑब्जेक्टिव खित्ते के अंदर जॉब्स क्रिएट करना, बिजनेस को प्रमोट करना, वो खत्म हो गया है, उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन है और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लिए खिदमात दी हैं, जो सर्विसेज दी हैं और उनके रिफ्यूजीज को जो होस्ट किया हुआ है 4 मिलियन, उसके ऊपर बात होगी कि पाकिस्तान कैसे खित्ते के अंदर चाहता है कि अमन हो और ये पाकिस्तान के मुफाद के लिए और खित्ते के मुफाद के लिए कितना जरूरी है। सबसे अहम बात कश्मीर के मसले को भी डिस्कस किया जाएगा और भारत के अंदर जो मिनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है उसके ऊपर बात की जाएगी कि वहाँ पे मिनॉरिटीज को कैसे सप्रेस किया जा रहा है, गोश्त खाने पे लोग वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। खासतौर पे जो US पाकिस्तान रिलेशन है जो अब काफी ज्यादा चैलेंजेस के दौर से गुजर रहा है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, अहम अमूर है जिस पर वज़ीर ख़ारिजा बात करेंगे। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।